स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसकी सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए मैथ्स के सारे सवालों का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। देखिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 27 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आपको सॉल्यूशन मिलने जा रहा है इस वीडियो में। तो देखिएगा, चलिएगा स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं मेरे भाई। फर्स्ट सवाल आपके सामने है, ये आपका ये रहा। ये फर्स्ट सवाल है आपका। देखिएगा क्या कहता है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है। तो देखिएगा मेरे भाई, जो समचतुर्भुज होता है उसकी शेप होती है ये, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। और किसी भी समचतुर्भुज का अगर एरिया निकालना हो, तो एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 इंटू d2 क्या है? डायगोनल्स मतलब विकर्ण। d1 ये वाला विकर्ण और d2 कोई सा भी, मतलब ये विकर्ण है। d1 और d2 क्या है? विकर्ण है, विकर्ण। ठीक है, विकर्णों की गुणा करके अगर उनका आधा कर दें तो आपके पास एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। अब इसमें आपको एक d1 तो दिया लेकिन दूसरा d1 नहीं दिया, तो देखिएगा कैसे करते हैं। एक d1 दिया है इसने, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, छोटा विकर्ण 12, तो एक विकर्ण तो आपके पास है, दूसरा विकर्ण नहीं है आपके पास, तो भुजा दी गई है। तो आप क्या करेंगे कि इस विकर्ण का स्क्वायर कर लो आप। 100 कितना आ जाएगा? 44। नहीं, विकर्ण का पहले आप आधा करेंगे, आधा कर लो, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, विकर्ण का आधा किया और ये 10 आपके पास है, दोनों का वर्ग कर दो और फिर इनका अंतर निकाल दो, कितना आ जाएगा? यानी कि 64 आ जाएगा। और फिर उसका अंडर रूट कर दो यानी कि 8 आ जाएगा। तो दूसरा विकर्ण आ गया आपके पास। क्लियर है? दूसरा विकर्ण 8 आ गया। अब दोनों विकर्ण है आपके पास। जब किसी समचतुर्भुज की एक भुजा दे रखी हो और एक विकर्ण दे रखा हो और आपसे एरिया पूछता हो, तो जो विकर्ण दिया है ना उसने, उस विकर्ण का आधा करो, फिर उसका वर्ग करो और भुजा का भी वर्ग करो, दोनों का अंतर निकाल लो, फिर अंडर रूट कर दो। 8 जो आएगा वो विकर्ण की लंबाई होगी। चलिएगा, अब एरिया निकाल देते हैं विकर्ण का। एरिया 1/2 और गुणा d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना है? 12 और ये 8 है, तो कलर ले लेते हैं दूसरा। 8 यानी कि 2 से 12 काटा 6 है, यानी कि 48 आ गया मेरे भाई। 48 ऑप्शन नंबर थर्ड आपके सामने है। 48 ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु ₹200 के मूल्य में खरीदा गया, यानी कि हर 3 वस्तु खरीदी गई और हर एक की कीमत 200 रुपये थी। ठीक है, तीनों का CP 200 200 200 है। उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिएगा, एक वस्तु तो आपके पास है ये, दूसरी वस्तु आपके पास है ये, और तीसरी वस्तु है ये। मतलब कहने का, एक वस्तु ये है और ये 2 वस्तुएं हैं और ये 3 वस्तुएं हैं। ध्यान से समझ लेना, तीनों वस्तुएं हैं जॉइंट ये, और ये 2 वस्तुएं हैं और ये सिंगल एक। तो इसका CP कितना है भाई? 200। इन 2 वस्तुओं का CP कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि सभी का रेट एक ही है। 400 साफ लिख देते हैं थोड़ा। 400 और 3 वस्तुओं का CP कितना हो जाएगा? 600। क्लियर है?
अब एस पी निकाल लो, ये तो सी पी हो गया आपके। अब सी पी यानी कि एस पी निकाल लो। एस पी कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहले वाले पे कितना परसेंट का हानि हुआ, -12%। यहाँ ध्यान से देखना, -12.5% का मतलब है, माइनस का मतलब है हानि। तो 12%, 12.5% कितने के बराबर होता है, 1/8 के। माइनस का साइन लगा दो। अब 8 में से 1 गया, कितने बचे, 7 बचे, तो 7/8 आ गया। ये 200 है, सॉरी 20 लिख रखा मैंने यहाँ पे। तो 7/8 किसका, 200 का निकाल दो। 8 से जब 200 को काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 25, 175, तो 175 SP आ गया भाई इसका। ध्यान से देख लेना। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ नीचे वाले हिस्से को, ये मैंने कैसे निकाला है। अब देखिएगा, यहाँ तक हम आ गए, इसका SP निकाल लिया। अब इसका SP निकालना है हमें, इस वाले का, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते। पूरे सौदे पे, तीनों की तीनों वस्तुओं पे, टोटल 3 वस्तुएं, 1 2 और 3, तीनों वस्तुओं पे जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% का। तीनों वस्तुओं पे प्रॉफिट दिया है इसने, देखो ये लिखा 20% प्रॉफिट। तो तीनों वस्तुओं पे प्रॉफिट हुआ 20% का। तो 120% निकाल दीजिएगा। किसका 120%, किसका, 600 का। तो 120% यानी कि 6/5, 120% 6/5 के बराबर होता है। तो 3 से 3 दूनी 6, 200। जस्ट मिनट, गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। 120% यानी कि 6/5 और गुणा 600, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120, 12 6 72, यानी कि 720 आ गया भाई। इसका SP 720 आ गया, ये आप समझ लेना। अब देखिएगा, एक वस्तु 175 में बेची, ठीक है, और दूसरी वस्तु कितने में बेची, वो सॉरी 3 वस्तुएं बेची 720 में, और एक वस्तु बिकी 175 में। तो 3 में से अगर एक गई तो 2 वस्तुएं बची, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, यानी कि ये आ जाएगा 5, और 12 में से 7, यानी कि 11 में से 7 गए 4, और ये 5 बचेगा, 545। अब दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये SP, ये CP है, ये SP है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 145। और ये 145 ही तो प्रॉफिट है, किस पे, 400 पे। 400 पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दो। 4 कहाँ से आया, CP है, ये प्रॉफिट परसेंट जो है CP पे तो निकलता है। तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 2 बच गए 25, 4 6 24, और कितना, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 36.25, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास, इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर थर्ड, 36.25, ये रहा तीसरा ऑप्शन। देखिएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन था। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल को देख लो भाई। तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है, देखिएगा इसके ऑप्शन है 11 सही 5/6, और फिर दूसरा ऑप्शन है 10 सही 5/6, और 12 सही 5/6, और 9 सही 5/6। ऑप्शन 2 कट जाएंगे अगर मैं क्वेश्चन को लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शन साइड में यहाँ लिख देता हूँ आपके। 12 सही 5/6, 12 सही 5/6, और है 9 सही 5/6, ये 2 ऑप्शन दिए हैं इसने। चलिएगा, अब सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल क्या कहता है भैया आपका, B की तुलना में A 5 गुना कार्यकुशल है। ओके, B की तुलना में A 5 गुना कार्यकुशल है, और इसलिए A कार्य को पूरा करने में B से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा भाई, सोल्यूशन देखो इस सवाल का, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये A लिख लिया हमने, और ये लिख लिया हमने B। इनकी एफिशिएंसीज का रेशो कितना है भाई, B की तुलना में A 5 गुना, इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी 1 है, दोनों का अनुपात 5:1 है, और इसलिए A एक कार्य को पूरा करने में B से 52 दिन कम लेगा। तो जब एफिशिएंसी का रेशो 5:1 है, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 1:5, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका रेशो उल्टा होता है, एफिशिएंसी का जो रेशो होगा और टाइम का रेशो एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए मैंने इनका रेशो उल्टा किया है। अब क्या कहता है कि A कार्य को पूरा करने में B से 52 दिन कम लेता है, यानी कि A और B के लिए गए समयों का अंतर कितना है, 52 दिन।
लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है 4, ठीक है। कलर दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ 4 आ गया, लेकिन यही डिफरेंस किसके बराबर होगा 52 के। 13 चौका 52, 13 आ गया। इस 13 की गुना दोनों अनुपात में कर दो, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। तो दोनों कितने दिन में करते हैं 13 और 65, दो अलग अलग दिनों में करते हैं, मतलब 13 दिन में करता है ए और बी 65 दिन में। अब क्या पूछा है, यहाँ सोल्व करूँगा इसका बचा हुआ हिस्सा। यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि वे दोनों एक साथ करें। तो दोनों का एलसीएम 13 और 65 का कितना आ जाएगा 65 ही आ जाएगा। 13 से 65 को काटेंगे, 13 पंजे 65 और 65 एकम 65, 6 आ गया। 6 से 65 को काटेंगे ना, यानी कि आ जाएगा 10, 6 एकम 6, 0 लगा दिया, उतार लिया 5 का, फिर पॉइंट लगा दिया, 6 अट्ठे 48। बस 10 सही 5/6 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड है, बाकी के ऑप्शंस की देखने की ज़रूरत भी ना। दूसरा ऑप्शन है वही आपका 10 सही 5/6 आंसर आ जाएगा आपका। सवाल हल हो गया है, अगले सवाल पे चलते हैं। वही किस पे, चौथे सवाल पे। ये आ गया आपका चौथा सवाल भाई। ये फोर्थ सवाल है आपका, इसको हटा देते हैं। देखिएगा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको खड़ा होके और प्रॉपर जिस तरीके से बोर्ड पे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास प्रॉपर अच्छी और बड़ी स्क्रीन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने फेस लाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, कुछ अच्छी ऑडियंस तैयार हो जाए, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने आऊँ। तो इसलिए मैं फेस नहीं लेके आता, और जो सिस्टम मेरे पास है वो डिजिटल बोर्ड की कीमत से थोड़ा ही कम है। सिस्टम मेरे पास अच्छा ही है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको जो वीडियो और वीडियो की क्वालिटी जो प्रोवाइड कराता हूँ वो बहुत अच्छे लेवल की इसलिए करवाता हूँ कि मेरे पास डिवाइस ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चेहरा आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता अभी। चलिएगा अपने सवालों पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेष 2 प्राप्त होता है। देखिएगा बहुत आसान है, 12, 21 और 35 का एलसीएम ले लो भाई। 3 चौक 12, 3 सते 21 और 35 एज इट इज, फिर 7 से काट दो। 35 कुछ ठीक सा नहीं लिखा गया, 35 अब लिखा गया ना, 7 से काटो 4, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 5 चौक 20 और 21 और 20 की गुणा, यानी कि 420 आ जाए। 420, जस्ट ए मिनट, 21 दूनी 42, हाँ 420 आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, 420 आ गया भाई। अगर इसमें 2 ऐड कर दें, क्योंकि ये 420 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी और 35 से भी कटेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो एलसीएम होता है वो जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उन हर एक संख्या से कटता है। अगर इसमें मैं ऐड कर दूं 2 अपनी तरफ से तो ये हो जाएगा 422। तो आपकी रिक्वायर्ड नंबर 422, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया आंसर। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 420 तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 फिर भी बच जाएगा। फिर 21 से काटोगे 420 पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। 35 से काटोगे इसको तो फिर 2 बच जाएगा, मतलब आपका आंसर 422। एलसीएम निकाल दो और उसमें 2 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा सवाल देख लो भाई। पांचवा सवाल को देखो। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत है और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले हो तो कुल मत डाले गए कितने मत डाले गए। ठीक है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक को मिला कितना 3 और दूसरे को मिला 10, यानी कि दोनों को जो वोट मिले वो 3:10 के अनुपात में थे। और यदि विजेता प्रत्याशी को, विजेता कौन होगा जिसके ज़्यादा होंगे, तो इसके आइडेंटिकल कौन हो जाएगा 156, यानी कि 200, 0 से 0 कटा, कलर ले लेते हैं दूसरा, तो कितना आ गया 15,620 की गुना 3 में कर दो। नहीं पूछा क्या है, तो कुल कितने मत थे, तो 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 की गुना इसमें कर दो, क्या बचा आपके पास 1, 5, 6, 2, 0, क्योंकि 0 तो कट गया एक, तो इसमें 13 की गुना जो करेंगे 13 दूनी 26, यानी कि 6 और 1 0 इसके सामने आ जाएगी। तो 60 जिसके लास्ट में होगा वही आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड है, करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर आंसर चाहते हैं तो कर दो गुना, 13 0 0, 13 दूनी 26 हासिल 2,
13 छिक 78 और 2 80, हासिल 8, 13 पंजे 65, 8 5 13 73, हासिल 7, 13 कम 13 और 7 20, कितना आ गया 20 30 और 60, 20 30 और 60, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, छठे सवाल पे देखिएगा भाई। छठा सवाल, छठे सवाल में क्या कहता है, पढ़ते हैं भाई। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2426 है, ये 2426 है, यानी कि 2426 है, और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, दो धनात्मक संख्याओं का स्क्वायर लिख लो आप, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 2426 है, ठीक है। दूसरी संख्या मान लीजिए बी है और उसका अंडर रूट कितने के बराबर है 7 के, तो इसका दोनों तरफ वर्क कर दो तो ये b बराबर 49 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्क कर दो तो ये आ जाएगा कितना 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 25 माइनस 1 यानी कि 24, और 1 का वर्क कर दो 0 के साथ, 2401 आ गया भाई। तो 2401 यानी कि बी स्क्वायर जब इधर जाके घटेगा 2401 तो कितना आ जाएगा 25, जस्ट मिनट ठीक से लिख देता हूँ, 25 आ गया भाई। तो ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी 5 आ गई, सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन है आपका। 10-10 सेकंड के सवाल है आपके। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं, सातवें पे, सातवें सवाल पे चलते हैं भाई। सातवां सवाल क्या कहता है, सातवां सवाल, सेवंथ सवाल करवाता हूँ, चलिएगा। ए ने 9000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। ओके, उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा साधारण ब्याज है। देखिएगा 5% दर पे 3 वर्षों के लिए दिया तो गुणा कर दिया, कितना आ गया 15%, और यही धनराशि 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दिया तो कितना हो गया भाई 15% ये हो गया, और ये 21% हो गया। दोनों का अंतर निकाल लो, 11 से 5 के 6% हो गया, ठीक है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताओ, तो इसमें 9000 की गुणा कर दो, 9 छिकी 54, 540, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सातवां सवाल आपका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई, क्या कहता है अगला सवाल आपका। अगले सवाल पे आते हैं, स्पेस बना लेते हैं आपके लिए पहले। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा आयत की लंबाई l, रेडियस, और ये a साइड है उसकी वर्ग की। एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, और वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 4900। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी भाई, क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा ना इसका पूरे का जाके बाहर। उसके बाद ए की अगर 70 है तो आर भी 70 होगा, क्योंकि बताया इसने वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग की भुजा हमने निकाल ली, 70 आ गई, ये भी 70 आ गई। अब कहता है वृत्त आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, तो 70 का 2/5 निकाल लो आप, यानी कि 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 14 दूनी 28 आ गया भाई। आयत की चौड़ाई 20 है, ये लंबाई आ गई, चौड़ाई कितनी है 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें रेड कलर ले लो, 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 28 दूनी 56, 560 आंसर आ गया आपका। आठवां सवाल भी हो गया। उसके बाद 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल आपका 9th क्वेश्चन कहता है 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5 बटा 3/4 ऑफ दिस का मान ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिएगा
सवाल का सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा सोल्व करके यहाँ रख लेंगे भाई। देखो 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28, 7 से 28 को काटेंगे, 5/7 ऑफ 28 है ना, तो 7 चौक 28, तो 4 पंजे 20, यानी कि 20 आ गया। और माइनस 4.5, तो ये सोल्व करके ऊपर का आता है। फिर इसको पूरी तरह से सोल्व कर लो, इनको और इनको जोड़ दो, वो इनको घटा दो, या इनको जोड़ के इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 5.75 में से 4.50 घटा दो, 5, 7 में से 5 गए, 2 बचे, और फिर कितना 1 बचा, 1.25 बचा। 1.25 को 20 में जोड़ दो, यानी कि ये आ जाएगा 21.25। 21.25 आ गया आपका अंश, मैंने सोल्व कर लिया। अब नीचे वाला सोल्व करूँगा, देखिएगा 3/5 ऑफ, ये ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लो। 15.8 में से 3.4 गया, 15.8 में से 3.4 घटाएंगे तो 4, और 15 में 3 गया, 12.4 बचेगा, नहीं बचेगा। अब 12.4 आ गया, और प्लस ये 5 की गुणा कर दो इसमें, 5 9 45 हासिल 4, 5 दिया 15, और 4 19 हासिल 1, 5 में 10 और 11, 11.95। ठीक है। और इस अब कितना है ये 5, जस्ट मिनट, यानी कि 15.8 में से 3.4 घटाया, यही घटता है ना, देखना 15.8 में से 3.4 घटाया, यानी कि 4 और पॉइंट, और 15 में से 3 गए, 12 बचे, 12.4। ठीक है, इसे 3 से काट देते हैं हम, यानी कि 3 गुणा 12.4 है ये, 4 से 4 दिया 12, 4 का 3.1, 3.1 यानी कि 9.3, और 11.95 को ऐड कर दो, 5 9 और 3 12 हासिल 1, 20 और 1 21, 21.25 ही आ गया भाई, ये भी 21.25। इससे 1 हटा, यानी कि रिजल्ट आया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4th। देखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4th है आपका, आंसर आ चुका है। आपका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। दोनों को सोल्व करके, दोनों ऊपर भी और नीचे भी ये आ जाएगा। चलिएगा 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वें सवाल पे आते हैं भाई। दसवां सवाल, ये शायद 10वां, ये है नीचे 10वां, ये आ गया। 10वां सवाल आपके सामने है भाई, देखिएगा क्या कहता है। चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, और आसान भी नहीं है। देखिएगा EQR से करवाता हूँ इसको आपको, EQ और R। E का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, Q का मतलब होता है क्वांटिटी, और R का मतलब होता है रेट। ठीक है, आपकी समझ में नहीं आया अगर हिंदी में, तो इसका मतलब होता है खर्च, ये होती है मात्रा, और ये होता है मूल्य, या फिर दर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब कहते हैं कि असल में ये होता तो रिलेशन ऐसे है, E बराबर Q गुणा R। तो इसका मतलब ये हुआ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q का होता है, Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये मैं यूज करने वाला हूँ इस सवाल में। तो कहते हैं कि चीनी की कीमत में 25% की कमी होने पर, कीमत कौन सी है, ये रेट है, ये रेट कीमत कितनी है, ब्लू कलर ले लेते हैं भाई। कीमत है 25%। पहले मान लीजिए कीमत 100 थी, अब 25% की कमी होगी तो अब हो गई 75। तो दोनों को काट लो, क्योंकि रेशो लेंगे ना इनका, 25 चौका 100 और 25 थी 75, तो 4/3 का रेशो आ गया R का। क्लियर है। अब Q का रेशो कितना आ जाएगा, 3/4 का, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब होंगे प्रोपोर्शनल, जब E कांस्टेंट होगा।
कांस्टेंट। और कांस्टेंट का कैसे पता करें? ये 1200 पहले भी था और अब भी 1200 रुपये में चीनी खरीद रहे, तो दोनों का जो क्वांटिटी, पहले 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, पहले कितनी खरीदती थी और अब कितनी, यही तो क्वांटिटी है। क्वांटिटी का अंतर कितना होगा? डिफरेंस 1। और ये डिफरेंस किसके बराबर हो, आइडेंटिकल हो जाएगा 10 किलोग्राम के। तो 10 या 30, 10 की गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, दोनों में गुणा कर दो। कलर ले लेते हैं दूसरा, कलर ग्रीन लेते हैं इस बार। तो ये आ गया भाई 30 और ये आ गया 40, क्योंकि इसकी गुणा करी ना दोनों में। तो अब क्या पूछता है आपसे? कहता है कि मूल कीमत बताओ, यानी कि पहले वाली कीमत बताओ। तो कीमत जो होती है ना, कीमत, रेट, वो होता है रुपया और बटा क्वांटिटी। रुपये कितने हैं? 1200, और क्वांटिटी कितनी है हमारी? 30। तो कितना आ गया? 40 आ गया, नहीं आ गया? 40 रुपये पर किलो। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, 40 रुपये पर किलो। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया? ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है, यानी कि 1200 और बटा 30 बराबर 40 रुपये पर किलो। यही तो रेट होता है भाई। चीनी दुकान पे से लाते हो तो कितने रुपए किलो है भाई? 40 रुपये किलो है। समझ गए ना मेरी बात को? तो 11वां सवाल ले लो अब आप। 11वां सवाल, 11वां सवाल बता देते हो ये आपको। क्या कहता है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिएगा, जो रेडियस वो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो आर की 2 बार गुना हो जाती है, ठीक है? आर की मतलब त्रिज्या की। तो आप निकाल दो, 10% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की वृद्धि हुई है, और प्लस 10 गुना 10 और बटा 100। इस फॉर्मूले से बच्चे परिचित होने चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का पेपर का सोल्यूशन देख रहे हो, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कितना हो गया? ये दोनों 20 हो गए, जस्ट ए मिनट, ये दोनों 20 और ये कितना? 0 से 0 यानी कि +1, यानी कि 21% की वृद्धि हो जाएगी। टोटल ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा 12वें सवाल पे आते हैं। 12वां सवाल क्या कहता है भाई? कलर दूसरा लेता हूँ, इसमें विजिबिलिटी आपको ठीक से आएगी नहीं। देखिएगा, उसने 3/4 वस्तुओं को MRP पे बेच दिया 120% पे। कितने पे बेच दिया? 120% पे। और 1/4 को कितने पे बेच दिया? 30% छूट देके। अब MRP कितना है? 120। 120 से अगर आपको 30% की छूट दे दे तो 70% में सेल किया आपने, 12/84, यानी कि आपने 84 में सेल किया। ऐसे मैंने निकाला ये। उसके बाद अब दोनों का गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 21। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 111% आ गया भाई। मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, तो 11% का प्रॉफिट आपको हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका 11% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगर ये 100 से कम आती वैल्यू तो आपको लॉस होता। अब ये प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट। अगर ये 100 से कम आती ना वैल्यू तो आपको लॉस होता। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन है भाई। आगे चलते हैं भाई, देखिएगा। सवाल 13वां सवाल देख लीजिएगा भाई। क्या कहता है कि n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत बताओ। देखो भाई, सवाल बहुत अच्छा है। जो n है, n की वैल्यू आप एक ऐसी ले लो, जैसे कि इसने कहा है ना कि 75% संख्याएं, 75% कितने के बराबर होता है? 3/4 के बराबर होता है। और इसके बाद जो शेष बचेगी वो 1/4, यानी कि 4 से कटने वाली एक संख्या ले लो आप, कोई भी n की एक वैल्यू। n की वैल्यू कोई भी 4 से कटने वाली, 40 भी है, 20 भी है, कुछ भी ले लो। 20 ले लिया हमने। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 36। क्लियर? अब इनमें से 75%, यानी कि 20 का 75% कितना हो जाएगा? 75% ऑफ 20, यानी कि 15। तो 15 संख्या होगा। तो 15 संख्याओं
को कितना बढ़ाया गया, 5 की वृद्धि करी गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 15 पंजे 75 की वृद्धि हो गई हुई। और बची संख्याएं कितनी, 20 में से 15 गए तो 5 बचे, तो 5 संख्याओं को 8 घटाया गया, तो 5 8 40, यानी कि घटोतरी कितने की हुई, 40 की। तो टोटल बढ़त कितनी हुई, 5 3 35 की बढ़त हुई। तो 35 को आप 20 से डिवाइड कर दो और इसमें जोड़ देना, तो कितना आ गया, 20 एकम 20 और 20 छिक्का 20 सत्ते 140, 20 एकम 20 आ गया, तो 15 बचे, नहीं काट लो इसको, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। अब 7 को 4 से काटो तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, 7 को 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 4 पंजे 20। तो ये कितना आया, इसको कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, इस 1.75 को इसमें ऐड कर देंगे, 1.75 रिजल्ट आ जाएगा 37.75। ऑप्शन नंबर आपका 4th है, आंसर आ गया भाई 13वें का। 14वां सवाल देख लो। 14वां सवाल है आपका ये रहा, चलिएगा भाई। 14th सवाल, 14th क्वेश्चन देखिएगा। कहता है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपये हो जाती है। 20,280, ध्यान से देख लेना, 20,280 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। चलिएगा करवाते हैं इस सवाल को। देखिएगा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करा गया, 8% की जो दर है ना वो 4% में बदल जाएगी, और टाइम कितना है, 1 साल का, तो वो टाइम हो जाएगा 2 टर्म में। टर्म कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8% की जो दर दी है वो पहले तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगी 4% में। इसका मतलब ये हुआ कि 104 और बटा 100, 104% करो ना आप, 104%, और कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो पावर 2 चढ़ा दो। इसका मतलब ये हो गया 26/25 आ जाएगा आपके पास, और इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये 26 और गुना 26/25 गुना 25, ये ऊपर वाला अमाउंट है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, और दोनों का जो अंतर करेंगे वो CI आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो ऊपर हमें दिया है 20,280, ये आपको दिया है अमाउंट। इस अमाउंट को अमाउंट के आइडेंटिकल कर दो। अमाउंट कहाँ है, ये ऊपर वाला, इसको 20,280 के आइडेंटिकल करो। जब 26 और 26 दोनों से काटेंगे ना इनको, तो 26 और 26 ये आ जाएगा 30, कट के पूरा 30 आ जाएगा, कट के 30 आ जाएगा। इस 30 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 25 गुना 30, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले केस में क्या कहता है, उसी ब्याज दर पर 108%, इस बार 108% लेंगे 2 टर्म के लिए, 2 साल के लिए। इसमें कोई अर्धवार्षिक नहीं है, नेक्स्ट केस में अगली लाइन में जो लिखा है इसने 108%, यानी कि 27/25 में बदल जाएगा, और इसकी पावर 2। इसका मतलब ये हुआ 27 गुना 27 और बटा 25 गुना 25। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा CI। लेकिन आपको दिया क्या है, ये दिया है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इसके आइडेंटिकल कर दो भाई, कर दो आइडेंटिकल, कलर दूसरा ले लो। आइडेंटिकल किया किसके, 25 गुना 25 और गुना 30। मैंने काटा इसलिए नहीं क्योंकि अब कटेगा, ये 25 से 25 गया, 25 से 30 बचा। इन दोनों का जो अंतर आएगा ना, 27 गुना 27 और 25 गुना 25, इन दोनों का जो अंतर आएगा, वैसे तो वही आंसर होगा जो 30 से कटेगा। 30 से कटने वाला एक ही है, 3 और 2 5 और 6 11, यानी कि 4, 3 और 4 और 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ गया आपका आंसर, तो यहीं आ गया। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको आंसर निकालना है तो इन दोनों का ये
आपको इनको काट के 30 आ गया ना, तो ये इधर लिखेंगे 27 की गुणा होती है 729 और 25 की गुणा होती है 625। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4 बचे और 0 और 104 और इसमें 30 की गुणा कर दो तो आंसर आ गया आपका 0, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 0 0 1 और 3 एकम 3 3120 आंसर एग्जैक्टली आ गया आपका। क्लियर है भाई, कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कांस्टेबल बनोगे राजधानी के, तो इतना तो करवाएगा ही आपसे। ठीक ठाक सवाल था भाई। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 15वें पे। 15वें सवाल पे पहले स्पेस बना लेते हैं। 15वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। देखो मेरी बात सुनो, इसमें आंसर टैली लगा दो आप, आंसर टैली, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर टैली लगाएंगे। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा ले लें, ऑप्शन में से पहला ऑप्शन चूज कर लें, तो जब हम समय निकालेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 400। 400 को जब हम 30 से काटेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन 400 को काटेगा वही आंसर हो सकता है आपका। चलिएगा, तो मतलब 400 को काटने वाला 35 से कट जाएगा क्या, नहीं 7 आ जाएगा, 7 से फिर आगे की संख्याएं नहीं कटेगी, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है आपका। तीसरा ऑप्शन 25, 400 को अगर 25 से डिवाइड करें, 25 चौका 100 यानी कि 16, ये टाइम कितना आ गया 16 आवर आ गया, क्योंकि ये दूरी है और ये चाल है। दूरी को जब चाल से डिवाइड करते समय आता है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अब 25 है फिर 35, तो 400 को अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चूज किया हमने, अगर इसमें 10 जोड़ दे तो 35 हो जाएगा, 35 से फिर भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर आपका 4। बिना सोल्व किए मैंने आपको इसका आंसर दे दिया और करके बता देता हूँ। देखिएगा भाई, टाइम निकालो आप, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है आपकी 400। 400 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 घंटे आ जाएगा। लेकिन जब आप इस चाल को बढ़ा देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होती, तो टाइम ये T1 है, T2 निकालो, तो dy/s, बार बार dy/s लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, 40 बटा, क्योंकि पहले 40 थी स्पीड, अब बढ़ा दी 10 किलोमीटर, ये बोला ना इसमें, तो 50 हो गया, यानी कि 5 8 40, 8 घंटे, और दोनों समयों का अंतर 2 घंटे होना चाहिए। जो लास्ट में देखो ये 2 घंटे लिखा हुआ है, आंसर आपका कन्फर्म हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 4 है, 4th ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही शिफ्ट 3rd वाले पेपर में जो मैथ्स आया था उसके सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड जल्दी ही कर दी जाएगी। थैंक यू गाइज।